हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस, जिसमें बताया गया कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपना कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार कर रही है इस एआई को लेकर, जिससे कि यूजर जो भी जितने भी यूजर है वो कहीं ना कहीं सेफ रह सके, ट्रस्टेड रह सके और इनोवेशन कर पाए इंडिया की डेवलपमेंट और इंडिया के डिजिटल फ्यूचर में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। इस स्लाइड में हम बताते हैं कि कैसे गवर्नमेंट चाहती है कि प्रॉपर एक गाइडलाइंस बनाई जाए जितने भी एआई यूज हो रहे हैं प्रेजेंटली, जिसमें बताया गया कि उसके लिए रूल्स और सेफ्टी जो हमारे मेन पॉइंट है कि सेफ्टी बहुत जरूरी है इसके लिए, ठीक है कि नहीं। और दूसरे में बताया कि कहीं ना कहीं इन दोनों को हमें तालमेल के थ्रू ही चलाना पड़ेगा, उसका बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं यूजर्स का डाटा जिसको प्रोटेक्टेड रह सके। थर्ड, इन ये दो चीजें अगर प्रॉपरली फॉलो हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये दो चीजें ही इंडिया को ग्लोबल एआई लीडर बनने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में बताने जा रहा हूँ कि इंडिया के लिए एआई गाइडेंस कितनी जरूरी है ताकि जिससे हम इंडिया का डिजिटल फ्यूचर बिल्ड कर पाए। बिकॉज क्योंकि अगर इंडिया चाहता है कि हम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बने तो कहीं ना कहीं ये गाइडलाइंस उतनी ही जरूरी है ताकि हमारे सिटीजन्स का डाटा और जो भी वो चीजें सीख रही है इम्प्लीमेंट करे वो प्रॉपर तरीके से सेफ हो, फेयर हो, जिससे कि वो इतनी बेनिफिशियल हो हमारे सिटीजन्स के लिए कि वो ग्लोबल लेवल पे compete कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटेक्ट सिटीजन। हम अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि हम ए सर्व करें कि जितने भी है सिस्टम, चाहे हम चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का या डाटा सेफ रखें या डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी कम्युनिटी और ग्रुप, क्योंकि इंडिया इज अ यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। हर तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है कि नहीं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनोवेशन में तो वो हेल्प करेगा ही कहीं ना कहीं, क्योंकि एक इन्वायरमेंट हमें सेटअप, एक माहौल सेटअप करना पड़ेगा। जितनी भी यही कंपनियां स्टार्टअप्स ग्रो हो रही हैं वो प्रॉपरली ये चीजों को फ्रीली इजिली लेवल पे डेवलप कर पाए नई टेक्नोलॉजीज को। और अगर ये चीजें हो जाए तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगी ग्लोबल लीडरशिप, इंडिया को ग्लोबली पोजीशन करने में, अपने आप को एआई लीडर में पोजीशन करने में, जैसे कि अदर कंट्रीज हमारे से सीख पाए और विश्वास कर पाए। और इस स्लाइड में हम देखते हैं कि कैसे इंडिया की एआई जर्नी का कैसे टाइमलाइन लिया है। सबसे पहले 2018 में नीति आयोग ने एक एआई स्ट्रेटेजी में, नीति आयोग को हम पहले 5 ईयर प्लान भी कहते हैं, जो कि 5 ईयर का प्लान बनाता है, जिसमें नीति आयोग के चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी। पीएम जो प्रधानमंत्री होते देश, हमारे देश के, वही इसको लीड करते हैं, चेयर करते हैं, जिसमें बाकी सारी सभी स्टेट्स के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आते हैं, डिस्कस करते हैं चैलेंजेस और जो भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। 2021 में हमने एआई मिशन लॉन्च किया अपना, और काफी चीजें उन्होंने स्ट्रेटेजाइज की, इम्प्लीमेंट की और ड्राफ्टिंग में बन रही है। 2023 में हम फिर डिजिटल इंडिया एक्ट लेकर आए, कैसे कैसे चीजें के टाइम टू टाइम चीजें अपडेट हो रही है। 2026 में हमने पब्लिक लोगों से कंसल्टेशन ली इन चीजों के ऊपर, क्योंकि बिना पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के आप कुछ भी चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे पूरे देश में। और द लास्ट वन इज हमने फाइनल गाइडलाइंस 2024 में रिलीज की, जिससे कि हमने सेटअप किया, इंश्योर किया कि लोगों का प्रॉपर ट्रस्ट बना रहे इन चीजों के ऊपर। इस स्लाइड में हम बताने जा रहे हैं कि 7 सूत्र कौन से हमारे कोर प्रिंसिपल्स है। सबसे पहले तो हम गाइड स्टार्ट करेंगे, ट्रस्ट इज अ फाउंडेशन। किसी भी चीज का है, कोई भी काम आपने करना है, सबसे पहले उस चीज के ऊपर विश्वास, विश्वास ही उस चीज की फाउंडेशन मानी जाती है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे जितनी देर तक हमारे यूजर्स के अंदर उस चीज को लेकर, एआई को लेकर अपनी तरफ से कोई कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं होगा, उतनी देर तक हम इन चीजों को सोसाइटी में अडॉप्ट नहीं कर पाए। अगर अडॉप्ट ही नहीं होगा तो कैसे यूजर और हम उस चीज का बेनिफिट ले पाएंगे। सेकंड, पीपल फर्स्ट, मतलब कि पीपल इजीली अप्रोच कर पाए इन चीजों को, इतना डाउट मन में कुछ किसी भी तरह की शंका ना हो उनकी, कि वो ये इनके माइंड में सिर्फ ये चीज हो कि जैसे वो एआई सर्वर इंश्योर करे कि जितनी भी वो चीजें उनके वहां पे सिस्टम में स्टोर हो रही है वो प्रॉपर ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंगली, ह्यूमन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली देखी जा रही है, और जितने भी एआई सिस्टम है वो मेंटेन हो रही है, उन कंट्रोल, उनकी जो भी सेफ्टी मेजर्स है वो सब देखी जा रही है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वन हम इसमें बता रहे हैं कि जैसे कि फेयरनेस एंड इक्विटी, कि जितने भी एआई सिस्टम, चाहे चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो और जितने भी अदर एआई टूल्स हो, वो अनबायस्ड तो नहीं है। कोई किसी तरह का कोई भेदभाव या किसी तरह की कुछ ऐसी चीजें जिससे कि यूजर्स को किसी भी चीज का डाउट रह जाए, और
वो एआई सिस्टम इक्वल अपॉर्चुनिटीज सारी कम्युनिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं, या इंडिविजुअल जितने भी हमारे जैसे इंडिविजुअल्स हैं उनको उनकी चीज का बेनिफिट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ वन इज इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट। इसमें बताया जा रहा है कि जितने भी आप देखो कि एआई जितना भी अडॉप्ट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है इन चीजों की एआई को लेकर, एन- वो जिम्मेवार है इन चीजों को इनकरेज करने के लिए, कि इसकी बजाय कि वो किसी ऐसी चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जिससे कि हमारी लिमिट और ग्रोथ रुक जाए। इस स्लाइड में हम जैसे देख पा रहे हैं कि इंडिया की एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि 7 कोर प्रिंसिपल फॉलो करेंगे ये। 6 इसके बुनियादी पिलर्स हैं, 4 इसके मेन कंपोनेंट है, 3 न्यू इंस्टीट्यूशन है। इसमें बताया गया कि पहले की प्रिंसिपल्स के ऊपर जोर दिया गया है कि जो 7 फंडामेंटल रूल्स जिससे कि एआई की डेवलपमेंट और यूज हो रहा है इंडिया में एथिकल और रिस्पॉन्सिबल पर्पस के लिए, जिससे कि इनोवेशन और तगड़े लेवल पे और हाई लेवल पे की जा सके, इन चीजों पे भी इनके रूल्स सेटअप किए जा रहे हैं। और ट्रस्ट तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रस्ट किसी भी चीज की फाउंडेशन है, चाहे वो एआई सिस्टम या कुछ भी हो। और पीपल फर्स्ट अप्रोच की होनी जरूरी है एप्लीकेशन की, एआई एप्लीकेशन में, क्योंकि लोग इजीली यूज कर पाए, उनको किसी चीज का कुछ भी डर, डाउट या कुछ भी तरह का कुछ डिसऑनेस्टी तो नहीं है उनके माइंड में इन चीज को लेकर। और एक और प्रिंसिपल आपको गाइड किया था कि एनकरेज हो, लोग एनकरेज हो, किसी भी चीज के लोगों के ऊपर पाबंदियां ना हो, अगर यूज कर रहे हैं तो फ्रीली यूज कर रहे हैं, जिससे कि उनकी माइंड की हर चीज की ग्रोथ एआई से थ्रू पॉसिबल हो सके। आगे हम डिस्कस करते हैं 6 पिलर, जिसमें बताया गया कि कॉम्प्रिहेंसिव एरियाज कवरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स, पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव। जितनी चीजें ये जितनी जितनी ये पिलर्स में के ऊपर जो भी ये चीजें हैं वो फॉलो हो रही होगी, तो क्या होगा कि उतनी ज्यादा तगड़े लेवल पे गवर्नेंस हमारी इफेक्टिव रहेगी, प्रभावशाली रहेगी। एंड उसके आगे हम डिस्कस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एआई डेवलपमेंट की। इसके लिए प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना बहुत जरूरी है, हर चीज़ की इजीली एक्सेसिबल हो, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी जिससे कि हमारी डेवलपमेंट और बढ़ती रहे। और इसके बाद हम बताते हैं कि गवर्नमेंट ने कई पॉलिसीज लेकर आए हैं जिससे कि फ्रेमवर्क्स डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं, रेगुलेटरी अप्रोच हो रही है, जिससे कि एक पॉजिटिव माइंडसेट बन रहा है लोगों का कहीं ना कहीं पर। इसके बाद हम कहते हैं कि रिस्क तो ऑब्वियस होता ही है, अगर जितनी देर तक हम किसी विदेशी चीजों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, खुद का कुछ अपना सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा, जैसे मेड इन इंडिया, अपने लेवल पे जो चीजें होंगी जो हमारे देश में डेवलप होगी, इंडिया में डेवलप होगी, वो चीजें, उस चीज का भी अकाउंटेबिलिटी और मैकेनिज्म फॉलो होना चाहिए। फोर्थ वन इज एक्शन प्लान, डिटेल्ड रोड मैप विद टाइमलाइंस, कि एक जो अगर रोड मैप किसी भी चीज का तैयार करें तो उसके लिए एक डेडिकेटेड डेडलाइन हो, टाइमलाइन, कब तक वो चीज रेडी हो जाएगी, चाहे कि लोगों के अगर उस चीजों का इंटरेस्ट और एक पैशन बना रहे चीज को लेकर। और उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या जिम्मेवारी होगी उसके ऊपर, स्पेसिफिक स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे कि एआई, चलो इम्प्लीमेंट तो कर ही दिया, बट उसको गवर्न कैसे करना है हर सेक्टर में, चाहे वो फाइनेंस हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, जितने भी तरह, हेल्थ हो, और भी जितने भी सेक्टर्स है, डिफेंस हो, हर चीज़ों में उसको इम्प्लीमेंटेशन, वो भी प्रॉपर तरीके से रोड में उसका तैयार होना चाहिए। सबसे पहले तो इनको इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन और रिजल्ट्स के लिए हमें शॉर्ट टर्म्स गोल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव फॉर सस्टेन डेवलपमेंट ऑफ गोल, और मीडियम टर्म एक अपने तरीके की इनको एक ऐसे वातावरण के भी कह सकते हैं, माहौल के अकॉर्डिंग भी इनको ऑब्जेक्टिव तैयार करने पड़ेंगे जिससे कि हमारी ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती रहे। लॉन्ग टर्म विजन तो किसी भी चीज के लिए चाहिए ही चाहिए, शॉर्ट टर्म विजन तो है एक इम्प्लीमेंटिंग और रिजल्ट लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए, बट लॉन्ग टर्म विजन में ये बताएगा कि जो इंडिया प्रॉपर ग्लोबली लेवल पे लीड कर पाए। अब हम डिस्कस करेंगे 6 पिलर ऑफ एआई गवर्नेंस की, कौन से पिलर इंपॉर्टेंट है जिससे कि एआई प्रॉपर तरीके से उसकी गवर्नेंस हो पाए। सबसे पहले आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें कुछ ऐसे बिल्डिंग एआई फाउंडेशन बिल्ड करने पड़ेंगे जिससे कि एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाए। सब सेकंड वन इज कैपेसिटी, उसको रन करने के लिए हम लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, जैसे आज के टाइम में मैं बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी
चैट जीपीटी से क्या हो रहा है कि चैट जीपीटी अपनी सब्सक्रिप्शन पहले दे रहा था इतने रुपीस में कि आप इसको मंथली इसका, अब उसने क्या किया, गवर्नमेंट भी चाहती है कि कहीं ना कहीं इंडिया एआई हब बने। तो कहीं ना कहीं ये जो एआई सिस्टम्स हैं, ये टूल्स हैं, ये भी प्रॉपरली अपनी सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रही है। चैट जीपीटी ग्रो की अगर आप स्टूडेंट हो या आप इस पर्टिकुलर एज लिमिट के हो तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं 1 ईयर फ्री। आप उसको ट्राई एंड टेस्टिंग कर सकते हैं कैसे वो चीज़ें वर्क करती हैं। एंड उसके बाद गूगल वीई और 3 जेमिनी का मैं जैसे बता रहा हूँ, जैसे जियो आजकल क्या कर रहा है, जियो ने और जेमिनी ने, गूगल ने आपसे टाइम किया कि वो इंडिया को एआई हब बनाने के लिए, लोगों को स्किल करने के लिए 18 मंथ्स का वीई और 3 का प्लान भी अपने जियो यूजर्स को दे रहे हैं। आप उसका भी इंटरनेट पे या गूगल पे कहीं स्टडी कर सकते हो उस चीज़ के बारे में, और अपने लाइफ में और अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हो चीज़ों को। थर्ड वन इज पॉलिसी एंड रेगुलेशन। पॉलिसीज और रेगुलेशन तो आपको पता, वो तो जरूरी है, ये है लोगों की और हमारे सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए, जिससे कि एक रूल्स मेंटेन बने रहें, किसी भी तरह का रिस्क फैक्टर ना रहे। रिस्क मेंटेन, कोई भी डेंजर, उससे कुछ हार्मफुल यूज, जैसे कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन या कुछ भी ऐसी चीज़ों ना हो पाए। अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि प्रॉपर तरीके से इसकी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई भी चीज़ अगर यूज हो रही है उसकी प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल लेवल पे चीज़ें होनी चाहिए। ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड वन इज एंड लास्ट वन इज इंस्टीट्यूशन, जिसमें प्रॉपर एक गवर्नमेंट बॉडीज हो, जिसमें एक प्रॉपर टीम हो मैनेज करने के लिए, कोई भी ऑथोराइजेबल पर्सन हो। मीन्स कि वो कहीं ना कहीं ऐसे एक लेवल की सिक्योरिटी बनी रहेगी। और इस स्लाइड में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे हम अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ है कंप्यूटिंग पावर। कंप्यूटिंग पावर वो चीज़ कहते हैं जब कैपेसिटी, जहाँ पे जो हमारी जितने भी एआई मॉडल्स होंगे उनका डाटा स्टोर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हो जाता है कि चैट जीपीटी का सारा डाटा यूएसए के सर्वर में लोड हो रहा है। और जैसे बता रहे हैं कि जैसे गूगल जेमिनी, उसका भी डाटा यूएसए में लोड हो रहा है, और वो अपने मॉडल को ट्रेन जरूर कर रहे हैं, हर टाइम टू टाइम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। तभी तो उनकी डिमांड बढ़ रही पूरी दुनिया में। इसीलिए इंडिया को भी सेम वैसे टाइप के सर्वर डेवलप करेंगे, जिसको हम कहते हैं बिल्डिंग जीपीयू कैपेसिटी। सेकंड वन है उसी लेवल की सेम एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, एआई एप्लीकेशन, जहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन को इजीली रन कर पाए और उसका सीधा डाटा हमारे इन सर्वर्स के साथ इंटरलिंक और अटैच हो। एंड थर्ड वन इज इतने अफोर्डेबल एक्सेस हो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की, इजीली हम कर पाए, कुछ फालतू की या कुछ अलग लेवल कॉम्प्लेक्स लेवल की चीज़ें ना हो। और हम बताते हैं कि जब जो कौन कौन से डाटा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, जैसे एआई कोच गवर्नमेंट लॉन्च किया, जो है नेशनल डाटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसके बाद बताया गया कि सिक्योरिटी, सिक्योर एंड प्राइवेसी कंप्लायंट डाटा एक्सेस सिस्टम होने चाहिए, जो कि हमें बिल्कुल इस चीज़ के लिए आवश्यक है। और हमारे जो इंडियन लैंग्वेज है, आपको पता ही है कि इंडिया में डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट डाइवर्सिटी, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट तरह की कम्युनिटीज है, जो अलग अलग तरह की भाषा बोले, इसके लिए हमें अलग लेवल की क्वालिटी डाटा सेट चाहिए, जो इन एआई मॉडल्स को ट्रेन कर पाए, जो कि हमारी भाषा से मैच कर पाए। थर्ड वन इज फाउंडेशन मॉडल्स। इसमें बताया गया कि स्पॉटिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एआई मॉडल की, जैसे इसकी डेवलपमेंट, जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है एआई को लेकर, वो चीज़ इंडियन जो भी लैंग्वेज होगी या किसी भी तरीके की चीज़ें होगी, इनको 100% सपोर्ट करती हूँ। मल्टी लैंग्वेज एआई सिस्टम फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि आपको पता ही है इंडिया इज बिगेस्ट पॉपुलेशन विद डिफरेंट कल्चर, यूनिक डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के लोग हैं, सब कुछ है, कल्चर है, फेस्टिवल है, हर चीज़ें डिफरेंट है। इस लेवल के हमें मल्टी लैंग्वेज लेवल के एआई सिस्टम चाहिए, जो कि इनके साथ मैच कर पाए, इनके एनवायरनमेंट में, माहौल में घुल मिल सकें। और सेक्टर स्पेसिफिक ये एप्लीकेशन और यूज केसेस भी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, डिफेंस, ई कॉमर्स, कॉमर्स, डिफरेंट टाइप्स, हर तरह के सेक्टर्स के लिए हमें स्पेसिफिक ये एप्लीकेशन की भी नीड पड़ेगी। तभी ये चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप और थर्ड लेवल पे बिल्ड हो पाएगा। पिलर नंबर 2, जिसमें बताया है कि एआई स्किल्स। चलो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने डेवलप कर लिया, सारा कुछ डेवलप कर लिया, बट स्किल्स, कैपेसिटी, मैन पावर, जो लोगों को सिखाई गई है, जो लोग सीखेंगे एआई को या स्टूडेंट सीखेंगे,
उसकी तो कैपेसिटी हमें तो तैयार करनी पड़ेगी, फिर ही तो हम ये चीज़ें कर पाएंगे। एआई फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम फॉर एजुकेशन टू इक्विप स्टूडेंट्स विद एसेंशियल एआई नॉलेज, जितने भी हमें स्कूलों या कॉलेजेस में ऐसे एआई के प्रोग्राम लॉन्च करने पड़ेंगे जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स एआई को सीख पाएँ, समझ पाएँ, तभी तो वो हमारी कैपेसिटी और नीड पूरी कर पाएंगे देश की जो एआई कैपेसिटी है। और वही एआई कैपेसिटी इंडिया को ग्लोबल लीडर बनने में हेल्प करेगी। सेकंड वन इज इसी ऐसे हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं एआई में, प्रोफेशनल्स हैं जो इनकी टेक्नोलॉजीज को साथ अप स्किल्स कर पाएँ इन चीज़ों को, और डेप्थ जा पाएँ इनकी कैपेसिटी को लेकर। थर्ड वन इज पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हमें रन करने पे, एड्स वगैरह टेलीविजन पे जितनी भी एड्स है, किसी भी तरह के कम्युनिटी प्रोग्राम्स, पब्लिक इवेंट्स लाइक, कि इससे क्या होगा कि जो बेनिफिट और रिस्क एआई अडॉप्शन के वो इजली के साथ हो पाएंगे। फोर्थ वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू एडवांस एड, कि R&D जो डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का भी और किसी भी सेक्टर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है होगा जो कि रिसर्च करते हैं, जो कि इन चीज़ों को सपोर्ट करे एडवांस लेवल की इनोवेशन, क्योंकि आपको पता है क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट करती करती, क्योंकि R&D कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही कहीं ना कहीं बहुत बुनियादी ढांचा भी है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बगैर चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। और भी मोर कोर प्रिंसिपल्स हैं, जैसे एक बताते अकाउंटेबिलिटी, आपको बताया था एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी ए डिसीजन को लेकर प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए कि जो चीज़ें इंप्लीमेंट होनी है वो होनी ही है किसी भी तरीके से। और उसका डिज़ाइन, मतलब कि एआई सिस्टम इतने होने कि इजीली लोगों को एक्सप्लेन कर पाए, कि इजीली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। एआई मस्ट बी सिक्योर एंड फ्रेंडली, एआई सिक्योर। अब हम अब हम देखते हैं कि पिलर नंबर 4, जिससे कि हम देख पा रहे हैं कि अपने एआई रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, की रिस्क जो हमने आइडेंटिफाइड किए हैं, जो भी फ्रेमवर्क में एआई रिस्क आइडेंटिफाइड हुए हैं उसमें बताया है कि डी फेक एंड मतलब कि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, आपको पता है आजकल प्राइम मिनिस्टर्स की इजली, या किसी भी नॉर्मल बंदे की या वीआईपी की इजली मिस इन्फॉर्मेशन, उनकी एआई वीडियोस बना के भी हम एक फेक चीज़ें सोशल मीडिया पे, सोसाइटी पे स्प्रेड कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं थ्रेट है मीडिया में, और हमारे जो डिजिटल ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क के प्रॉपर एक तरीके का थ्रेट है। बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, लाइक आपको पता है उसका सिंपल एंड स्टेटिक सीधा आंसर होना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जितना भी एल्गोरिदम में फेयरनेस ऑडिट होनी चाहिए, जो हमारी डाइवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स वो भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है। प्राइवेसी वायलेशंस, मतलब कि जितनी भी हमारी जो प्राइवेसी है, हमारी जो डाटा लीकेज ना हो, डाटा प्रोटेक्शन लॉस होने चाहिए, चाहे कोई भी सेक्टर स्पेसिफिक एआई रेगुलेशंस हो वो भी हमें बनानी पड़ेंगी, तभी हम इस रिस्क को कम से कम कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, ऑब्वियस है, आपको भी पता है, एस्टैब्लिश एआई रिस्क असेसमेंट प्रोटोकॉल्स फॉर क्रिटिकल, क्योंकि आपको पता है ये कहीं ना कहीं एआई अगर ज़्यादा नहीं इसका कंट्रोल किया गया तो कहीं ना कहीं हमारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के लिए भी बड़े तक लेवल का खतरा है। जॉब डिस्प्लेसमेंट कंसर्न, आपको पता है कि कहीं ना कहीं हमें इला इस जॉब पे डिपेंड नहीं रह सकते, हमें कहीं ना कहीं अपने लेवल का स्किल भी करना पड़ेगा, एआई सीखना पड़ेगा, और उस एआई को अपने जॉब में इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए हमें कहीं ना कहीं नेशनल एआई स्किल्स प्रोग्राम भी इनिशिएट करने पड़ेंगे। इंडिया रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, डेवलपिंग मल्टी स्केलर स्टेक होल्डर गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स, इन्वेस्टिंग इन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी फॉर डिफेक्ट, जैसे मान लो कि इसका मतलब ये है कि कई बार होता है कि हमने किसी क्रिमिनल्स को या किसी को ट्रैक करना हो, आजकल उसकी बस पिक्चर्स लो प्रॉपर तरीके से, और एआई कहीं भी वो कहीं भी जा रहा है तो इजीली उसको ट्रैक कर लेते हैं, कि बहुत अच्छा बेनिफिट है इन चीज़ों का। और मैंडेटिंग ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंसी तो चाहिए ही चाहिए होती है किसी भी काम को करने के लिए। क्रिएटिंग सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स, एस्टैब्लिशिंग एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट फॉर कंट्रीब्यूशन, मतलब कि हमें ऐसे एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे जो इन चीज़ों को मॉनिटर करता रहे टाइम टू टाइम, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क इवेलुएट ना हो पाए। पिलर नंबर 5, अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क,
इसमें बताया गया है कि कैसे हम ग्रेडेड लाइबिलिटी सिस्टम्स बना सकते हैं, कि इंडिया अपनी स्मार्ट तरीके से अकाउंटेबिलिटी सिस्टम यूज करे, जिससे कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो, उससे हमारा जो रिस्क लेवल भी मेंटेन रहे। जितना हायर रिस्क एआई सिस्टम होगा, उतने हमें ज़्यादा रूल्स और स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एआई का रिस्क जितना हायर होगा, ऑब्वियस है, तो उसके रूल्स भी तो स्ट्रिक्ट ही चाहिए। लो रिस्क बेसिक कंप्लायंस एंड रेगुलेशन रिक्वायर्ड। बेसिक लेवल के में कंप्लायंस और सेफ रेगुलेशन भी रिक्वायर्ड है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर हाई रिस्क है तो आपको पता है फिर विजिलेंस एनहेंस करनी पड़ेंगी, ट्रांसपेरेंसी उस पर चाहिए होगी। क्रिटिकल रिस्क अगर देखते हैं तो स्ट्रिक्ट ओवरसेट एंड गवर्नमेंट अप्रूवल, किसी भी तरीके से अगर हमें कोई भी इम्प्लीमेंट करना है, यही मॉडल हमें फिर गवर्नमेंट के अप्रूवल भी, ये इस पे हमें लगता है कि इस पे क्रिटिकल रिस्क है। ये एक ग्राफ दिया गया अकाउंटेबिलिटी लेवल बाय रिस्क। इसमें बताया गया है कैसे इनको तीन पार्ट्स पे डिवाइड किया गया: डेवलपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिप्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो डेवलपर ने अपना बना दिया एआई मॉडल, फिर डिप्लॉयर जिसने डिप्लॉय किया, और अब रेगुलेटरी ओवरसाइट जो प्रॉपर उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। ये इसका पैटर्न है जो चलता है: लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, क्रिटिकल रिस्क। अगर मान लो रिस्क कम है, ठीक है, तो डिप्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा लेवल ज़्यादा हो जाएगा, और रेगुलेटरी फिर हमें इतना नहीं दिखेगा। ये जो ग्राफ है एज एज इट इज। पिलर 6, न्यू एआई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हमें डेवलप करने पड़ेंगे। इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला एआई गवर्नेंस ग्रुप फॉर सीधे स्ट्रेटेजिक डिसीजन, बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन, 100% इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सेकंड वन इज इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद टेक्नोलॉजी और पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो इसको टेक्निकल लेवल लेवल पे वैलिडेट कर पाए। थर्ड वन इज एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी चाहिए साथ में, जो रिसर्च और सेफ्टी दोनों को मेजरमेंट टाइम टू टाइम करता रहे। आगे आगे देखा गया कि इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन एंड प्रोग्रेस कैसे कैसे होगी चीज। सबसे पहले ग्राफ में बताया गया क्वार्टर 1 से लेकर कैसे क्वार्टर टाइप इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। एक्शन प्लान बनाया गया और उसके फेस को डिस्क्राइब किया गया। इंडिया एआई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन फॉलो है थ्री। उन्होंने इन इम्प्लीमेंटेशन को तीन फेज में अप्रोच किया, जिसमें उसने क्लियर कट टाइमलाइंस दे दी है और माइलस्टोन सेटअप कर दी कि इन तीन फेज में ये इतनी देर तक ये चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए। हर फेज का अपना अलग चीज है कि वो उन्होंने प्रीवियस अचीवमेंट्स के साथ ही उसको एक्सपेंड किया, स्कोप को और कैपेबिलिटी, जितने भी सेक्टर्स में कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने इसको फेस कर दिया, जिसमें देख सकते हैं हम 2024 से 2027 का इम्प्लीमेंटेशन पीरियड। बेनिफिट्स फॉर इंडियन सिटीजन्स के लिए क्या क्या बेनिफिट है: बेटर हेल्थ केयर थ्रू प्रॉपर एक बॉडी का पूरा हेल्थ चेकअप हो सकेगा बड़ी इजीली डेवलप और टाइम भी सेव होएगा, जो पूरा एक्यूरेट और फास्ट होगा विद मेडिकल एंड एनालिसिस। इसके बाद उन्होंने बताया कि इम्प्रूव्ड एजुकेशन भी इम्प्रूव्ड होगी। आपको पता है इसके साथ ये ट्यूटरिंग होगी, पर्सनलाइज लर्निंग सपोर्ट फॉर एवरी, मतलब कि बहुत तगड़े लेवल पे पर्सनल टच रहेगा स्टूडेंट को। कोई भी तरीके के डाउट और उसके शंका नहीं रहेगा, किसी तरीके की उसकी हेजिटेशन नहीं होगी, इसलिए वो यही से समझ पाएगा और अपने हर डाउट क्लियर करता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। एंड थर्ड वन इज एनहेंस गवर्नमेंट सर्विसेज, इनहेंस गवर्नमेंट सर्विसेज डिलीवरी, मतलब कि इवली इजली जो भी गवर्नमेंट की हम सर्विसेज एक्सेस करते जाके वो भी इजली एक्सेसिबल हो जाएगी, जिससे कि हमारा टाइम सेव होएगा। और एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट पब्लिक सर्विसेज, और इसकी क्षमता बढ़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हम गवर्नमेंट के ले रहे हैं। जॉब क्रिएशन इजीली हो जाएगा ये सेक्टर्स में। न्यू करियर अपॉर्चुनिटी का लेवल का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी इन फील्ड्स में। फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू एआई बैंकिंग, बैंकिंग के थ्रू आपको पता फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी, इजियर एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज एंड नेशन वाइड। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक जैसे एक उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे हम एलपीजी सब्सिडी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, उससे कि अगर अकाउंट ओपन हुए, बैंक अकाउंट ओपन हुए और जिसकी सीधा जितना भी डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट सीधा आपके अकाउंट में, जैसे कि गवर्नमेंट के हम जितने जो लोगों के अकाउंट खुल गए, लोग एक फाइनेंशियली इंक्लूसिव हो गए। उनको पता चल गया बैंकिंग में काफी सिटीजन जो पहले थे वो बैंकिंग से दूर थे, अब गवर्नमेंट काफी हद तक उनको साथ जोड़ने का काम भी किया। हम अगर इंडिया का स्टैंड देखते हैं ग्लोबल लेवल पे, हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है एज कम्पेयर टू जितने भी तगड़े
एआई जायंट्स कंट्रीज है। इंडिया की जो एआई की गवर्नेंस अप्रोच है, एक तो यूनिक है ग्लोबली, ठीक है, बैलेंस कर रही है इनोवेशन के साथ विद सेफ्टी। वाइल यूरोप के ऊपर, यूरोप जो है वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन पुट कर रहा है, यूएस वॉलंटरी मेजर देख रहा है, इंडिया चूज ए मिडल पार्ट दैट इनकरेज ग्रोथ विद इंश्योरिंग, मतलब इंडिया चाह रहा है कि ग्रोथ में प्रोटेक्शन भी हो। हम इन दोनों को बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि कंट्री और रीजन, इंडिया का अब देखते हैं अप्रोच क्या है, बैलेंस फ्रेमवर्क है दोनों के, इनोवेशन के साथ सेफ्टी और ग्रोथ, तीनों चीज़ों का हम बैलेंस मेंटेन करेंगे। जैसे मैंने अब पिछले पीछे बताया कि सेवन सूत्र है और सिक्स पिलर कैसे डिस्क्राइब किए हैं। इनोवेशन फोकस हाई है, रेगुलेटरी स्टाइल फ्लेक्सिबल है, मतलब कि हम टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। यूरोपियन यूनियन का कुछ अलग ही है, उनकी सीधी 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 रेगुलेशन है, स्ट्रिक्ट है, एआई एक्ट बनाया हुआ है, रिस्क बेस्ड रूल्स है। इनोवेशन फोकस मीडियम है, रिलेटिव साइड प्रिस्क्रिप्टिव है, यूनाइटेड स्टेट का वॉलंटरी मेजर्स है, मतलब कि वहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देंगे, गाइडलाइंस करेंगे। इनोवेशन फोकस वेरी हाई है, रेगुलेटरी स्टाइल वेरी हाई, लाइट टच है। चाइना का कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, स्टेट लेड कंट्रोल है, एल्गोरिदम गवर्नेंस है, गवर्नमेंट के इर्द गिर्द की चीज़ें होगी, लोगों के इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। इनोवेशन हाई है, सेंट्रलाइज है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है हर चीज़ पे। यूनाइटेड किंगडम का प्रो इनोवेशन अप्रोच है, फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स है, इनोवेशन हाई है, उनकी रेगुलेटरी स्टाइल अडेप्टिव है, गुड है, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है एआई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन में, इसमें बताया गया है कि स्किल गैप चैलेंज, इंडिया नीड्स मिलियन ऑफ एआई स्किल्ड प्रोफेशनल, कि कहीं ना कहीं स्किल का जो गैप है वो तो हमें चैलेंज मेंटेन करना ही पड़ेगा, तभी तो हम एआई इकोनॉमी में ग्रोइंग कर पाएंगे और इनोवेट कर पाएंगे। प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम प्राइवेट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, एजुकेशन रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, जिससे कि हमें जितनी जरूरतमंद वर्क फोर्स है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, और जो हमें एक्सपर्टीज की नीड है उसका गैप हमें फुलफिल करना पड़ेगा। Balancing AI innovation with data protection and citizens' privacy right requires careful policy designs and implementation. अगर इनोवेशन में बैलेंस नहीं होगा, हमारा डाटा प्रोटेक्शन, डाटा सेफ ही नहीं होगा, सिटीजन के प्राइवेसी राइट्स, हमारा डाटा ही एक्सेसिबल होगा, इसका मिसयूज हो सकता है। इसके लिए तो हमें फिर केयरफुल पॉलिसी डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन तो करनी ही पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट एआई सिस्टम फ्रॉम मेलिसिस से, बिल्कुल 100%। अगर साइबर सिक्योरिटी मेजर्स ही नहीं स्ट्रॉन्ग हो गए तो हम अपने एआई सिस्टम को कैसे, जो बाहर के जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, उसको मलिशियस अटैक जैसे कहते हैं, उसको फिर मिसयूज, जैसे अभी ये चीज़ें हो रही हैं प्रेजेंटली भी, हमारे कहीं ना कहीं साइबर अटैक्स अलग कंट्रीज के थ्रू कह लो या अलग एजेंसीज के थ्रू कह लो, चीज़ें होती है, और हमें हम ये चीज़ का ईजिली नहीं ले सकते हम इस चीज़ को, इसके लिए भी हमें स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए। ये सक्सेस स्टोरी अर्ली एआई गवर्नेंस, कैसे गवर्नमेंट की जो ये स्कीम्स है अप्रोच की वजह से हम थोड़ा विन कर पाए इन चीज़ों में। उसके लिए जो हमारी चीज़ें आई की स्टोरीज में, एआई कोर्स, डाटा प्लेटफॉर्म बनाया जो सक्सेसफुल लॉन्च रहा है, इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एआई डाटा रिपोजिटरी एग्रीगेटिंग कवर एक 1.2 मिलियन डाटा सेट फ्रॉम 15 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्रीज, मंत्रालयों से ये चीज़ें अब इम्प्लीमेंट हो रही है, और 200 प्लस रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं जो कि फ्यूल रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट में एक तरह के ईंधन का काम कर रहे हैं। बहुत सक्सेसफुल चीज़ है ये एआई कोस्ट डाटा प्लेटफॉर्म। उसके बाद एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, जिसमें बताया गया कि वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटी हम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कहोगे जिसका बजट है $50 मिलियन, इनिशियल फंडिंग है। और हम कहीं ना कहीं 120 टॉप रिसर्चर को साथ लेकर आए हैं जो कि इन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को डेवलप करेंगे, उनको टेस्ट करेंगे, और जो कि हमारे हाई रिस्क एआई सिस्टम्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। पब्लिक कंसल्टेशंस, कंप्लीशंस ऑफ लैंडमार्क, पब्लिक एंगेजमेंट, हमें कहीं ना कहीं आपको कुछ भी बताए, कुछ भी चीज़ इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो पब्लिक, विदाउट पब्लिक कंसल्टेशन नहीं कर सकते हम, उनको लागू नहीं कर सकते, अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। कंप्लीशन ऑफ लैंडमार्क पब्लिक एंगेजमेंट प्रोसेस विद 25,000 प्लस सिटीजन्स inputs, 80 experts round tables and trial of regional workshop to shape inclusive AI development, मतलब कि एक्सपर्ट्स की वर्कशॉप होनी चाहिए रीजनल लेवल पे, लैंग्वेज बेस्ड, हर तरह की सिटीजन्स की गाइडेंस फीडबैक। इससे क्या होगा कि हमारा जो शेप होगा एआई गवर्नेंस पॉलिसीज। कंप्लाइंस फ्रेमवर्क, वॉलेंटरी अडॉप्शन बाय 78% ऑफ इंडिया, जो वॉलेंटियर है इंडिया के वो 78% अडॉप्ट करेंगे, जैसे टॉप टेक फर्म्स हैं,
of new AI ethics standards covering transparency, bias mitigation, human oversight, setting global benchmark for industry self regulation। और कहीं ना कहीं ये चीजें भी एआई के एथिक्स हमें कवर करने पड़ेंगे विद ट्रांसपेरेंसी, और कोई किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन या कुछ भी तरह का डेंजर या रिस्क फैक्टर ना हो, और हमें एक ग्लोबल लेवल का बेंचमार्क सेटअप जरूर करना पड़ेगा। और अब हम देख पा रहे हैं कि एआई एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट ने अब न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली एआई एप्लीकेशन जो बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर एआई, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एडवांस लेवल की डायग्नोस्टिक सिस्टम है कि जिससे हमारा टाइम सेव हो रहा है, कि जो एक्यूरेसी 95% है, प्लस एनालाइज हो रही हमारी मेडिकल इमेजेस, बॉडी का स्ट्रक्चर, हर चीज़, हर जो भी टेस्टिंग में यूज होती है, विद स्ट्रिक्ट पेशेंट प्राइवेसी। उससे क्या हो रहा है कि जो भी हमारे डाटा का प्रॉपर बॉडी का डाटा दिया गया जिसमें भी हेल्थ केयर एआई में, वो प्रॉपर तरीके से सेफ एंड सिक्योर रहेगा, जिससे कि हमारा कहीं भी मिसयूज नहीं हो सकता, या कहीं भी पब्लिक या कुछ भी कर नहीं सकते ये। एग्रीकल्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रॉप मैनेजमेंट सोल्यूशन लेकर आई। सैटेलाइट से हम क्रॉप का प्रॉपर प्रोसेस देख रहे हैं, उसकी उपजाऊता, उसका लेवल, उसका पानी का लेवल कितना चाहिए, उसके लिए सेंसर लगाएंगे हैं जो ऑप्टिमाइज करेंगे यील्ड्स को, जो हमारी खाद है उनको, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट का वातावरण है वो, एक जगह का वातावरण एक प्रॉपर सस्टेनेबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बना रहे। एजुकेशन में तो बहुत तगड़ा इम्पैक्ट है एआई का। पर्सनलाइज लर्निंग, जैसे वन टू वन लर्निंग, एक आपके साथ एक्सपर्ट बैठा आपका हर डाउट सॉल्व कर रहा है, किसी भी तरीके का डाउट नहीं रह रहा, हर चीज के डाउट आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो विदाउट एनी डाउट। इस तरीके की बहुत अच्छी चीज है एजुकेशन एआई। स्टूडेंट्स नीड वाइल मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डाटा प्रोटेक्शन तो है ही है, और एल्गोरिदम की फेयरनेस गाइडलाइंस भी इम्प्लीमेंट हो रही है। फाइनेंस में एआई रियल टाइम फ्रॉड, जो जितनी फ्रॉड और इसको डिटेक्ट कर रहा है सिस्टम, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन इजीली डेली की, एआई आप देख पा रहे हो कि वो इजीली प्रोसेस कर पा रहा है, ट्रांसपेरेंसी हो रही है, अकाउंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, हर चीज जो सिटीजन्स के नीड्स, उनकी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंगली ये चीजें डेवलप हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन में स्मार्ट ट्रैफिक इजीली वो डिटेक्ट करा, जिससे कि कंजेशन 30% हो गई है, वाइल इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी थ्रू रिड्यूस टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख पा रहे कि फ्यूचर का हमारा रोड मैप क्या क्या, आगे क्या आएगा, क्या क्या समझे कि क्या क्या हो पाएगा। देखो, 2025 में तो फुल इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो चुके हुए हैं, ठीक है। 2025 में इंडस्ट्री का कंप्लायंस मॉनिटर भी हो रहा, वेरी गुड। 2026 में सेक्टरल रेगुलेशन अपडेट्स, जो भी सेक्टरियल चीजें हो गई उनका हर तरीके का अपडेट मिलेगा हमें 2026 में। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी पॉसिबल है, जैसे आज के टाइम में गूगल जेमिनी का जियो के साथ पार्टनरशिप, देख पा रहे हो ना। 2027 में ये फिर से प्रॉपर फ्रेमवर्क रिव्यू होगा, अपना सारा चेक करेंगे फीडबैक, कहाँ गलतियां हो रही है, कहाँ चीज़ों का लैक हो रहा है, कहाँ गाइडेंस फॉलो हो रही है, कहाँ पे कुछ ना कुछ एक्यूरेसी को और बढ़ाया जाए। इसके लिए प्रॉपर रोड मैप तैयार किया जा रहा है, और टाइम टू टाइम अपडेट भी जरूरी है। इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट है ग्लोबल एआई, ग्लोबल लेवल पे इंडिया का एआई लीडरशिप जो रोल रहेगा। जैसे G20 मीटिंग हुई थी इंडिया में, G20 लीडरशिप में क्रिटिकल एआई डिस्कशंस होंगी, क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज हो गए बड़े तगड़े लेवल पे, फाइनेंस के रिलेटेड, ट्रेड के रिलेटेड, पोजीशन इंडिया से थॉट लीडर। और इससे क्या होगा, इंडिया का जो जो लोग दुनिया में इंडिया का थॉट बनेगा एज एआई लीडर, दैट इज वेरी वेरी इम्पैक्ट पड़ेगा अदर डेवलपिंग कंट्रीज में, और डेवलप कंट्रीज एज वेल। इंटरनेशनल पार्टनरशिप होगी 100%, अगर आप एक थर्ड लेवल अपने आपको पोजीशन कर पाएंगे तो 100% पार्टनरशिप पॉसिबल है। MOU साइंस हो गए, एग्रीमेंट्स हो गए अदर कंट्रीज के साथ, स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गए, लीडिंग नेशन टू एस्टैब्लिश ग्लोबल एयर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और सेटअप होंगे। एक प्रॉपर डेवलपमेंट स्टैंडर्ड बनाया जाएगा इन चीज़ों के लिए। स्टैंडर्ड सेटिंग होगी, प्लेइंग पाइवटल रोल इन डेवलपिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दैट बैलेंस इनोवेशन विद एथिकल कंसिडरेशन। मतलब कि कहीं ना कहीं चीज़ें, अगर चीज़ें डेवलप हो रही तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना जरूरी है, तभी तो वो एक सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में, वर्ल्ड में एक अच्छा रोल प्ले कर पाएगा, जिससे कि इनोवेशन और
इंक्रीज कर पाएंगे हम। नॉलेज शेयरिंग, इजली नॉलेज शेयर हो रही है, एक्टिवली शेयरिंग इंडिया एआई बेस्ट प्रैक्टिसेस, हम और ज़्यादा अपनी बेस्ट कर पाएंगे एआई में। जितने फ्रेमवर्क्स इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, नेशन जो डेवलपिंग है उनके लिए ये ब्रिज का काम करेगा डिजिटल लेवल पे। आगे हम देते हैं सिटीजन्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन, विदाउट पब्लिक कंसल्टेशन नथिंग वुड बी इम्प्लीमेंट प्रॉपरली। Share your perspective through official government and channels to shape AI policy that reflect community and values and need। और इसमें बताया गया कि जैसे अपने पर्सपेक्टिव हम ऑफिशियल गवर्नमेंट चैनल्स के थ्रू अपना फीडबैक भेज सकते हैं गवर्नमेंट को कि ऐसे एआई पॉलिसी को शेप करो, अपने कम्युनिटी में और चीज़ों की इम्प्रूवमेंट है, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये चीज़ का बताया गया। और आगे देखो, स्टेइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट एआई डेवलपमेंट्स, रेगुलरली हमें फॉलो करना पड़ेगा ट्रस्टेड सोर्सेज है, जिससे कि हमारी नॉलेज करंट मेंटेन रहे। और जितनी पॉलिसी का चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, हमें अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एआई लिटरेसी प्रोग्राम पार्टिसिपेशन, जैसे कि जितने भी एआई के थ्रू हमें नॉलेज मिल सकती है, ऐसे प्रोग्राम्स को पार्टिसिपेशन बढ़ानी पड़ेगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इनिशिएटिव ज्वाइन करने पड़ेंगे, जैसे जिससे कि हमारे स्किल्स डेवलप हो पाए, अंडरस्टैंडिंग कर पाए एआई सिस्टम्स को, अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट करो एआई रिलेटेड कंसर्न, जितने भी रिपोर्टिंग होनी जरूरी भी है, कि जितनी भी एक्टिविटी डॉक्यूमेंट रिपोर्ट एनी प्रोबेबिलिटी एआई बिहेवियर्स। जैसे मान लो कि मैं किसी चीज़ को प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ और वो उस चीज़ का कुछ अलग वे में बता रहा है जो कि अनुकूल सूटेबल नहीं है, उसके लिए भी रिपोर्टिंग करनी भी जरूरी है। उसके लिए भी एक मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ेंगे जो इस चीज़ को देखता रहे और डिजाइन करता रहे और अप टू डेट करता रहे इन चीज़ों को भी। सपोर्टिंग लोकल एआई इनोवेशन, लोकल लेवल की जो इनोवेशन, कई बार होता है कि हम बड़ी चीज़ें करते हैं, पर जो हमारी छोटी छोटी चीज़ों की इनोवेशन है उनको इम्प्लीमेंट करके हम एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि हम कम्युनिटी के साथ एआई प्रोजेक्ट्स एंगेज कर सकते हैं, स्टार्टअप है जो कि इन एथिकल डेवलपमेंट प्रिंसिपल के साथ अलाइन कर पाए। थैंक यू फॉर लर्निंग, और होप सो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ समझा हमने एआई के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीवन।